नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फाइनली हम लोग का क्लियर हो चुका है कि आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 का जितने भी वैकेंसी है उस पर आपका केवल 10th पास या फिर आपका आईटीआई लागू रहेगा। इस पर आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं कि आपका आईटीआई लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं आज के डेट में ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देख लीजिए आपका यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ये देख सकते हैं कि आरबीई नंबर आपका 1/2025, न्यू दिल्ली, डेट आपका आज के डेट में आपका 2/1/2025 को ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें आपका द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर सब मिनिमम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th सीपीसी, यानी कि मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग का जो ओपन मार्केट यानी कि लेवल 1 ग्रुप डी का जो ओपन मार्केट का भर्ती आता है, उससे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे रिगार्डिंग हम लोग का ये आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं रेफरेंस आपका बोर्ड ऑफ लेटर यहाँ पर जो रेफरेंस में दिया गया है, डेट आपका 2017 फिर 2018, ये कुछ आपका जो रेफरेंस में दिया गया है कि बार बार रेलवे के द्वारा आपका नोटिफिकेशन छोटा छोटा आपका कटिंग जो आपका जो ऑफिशियल जो आरआरबीज है वहाँ पर आपको कई बार आपको देखने को मिलता था इस प्रकार से। उसमें आपका बार बार बोला जा रहा था कि आपका 2018 और 2019 के लिए आपका कुछ विशेष छूट आपका दिया गया है। इसके बाद आपका आने वाला जो भी वैकेंसी है वहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग का मन में स्टूडेंट का संदेह था कि आपका आईटीआई लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपका जो 32,000 के करीब आपका जो वैकेंसी अब ग्रुप डी के द्वारा ग्रुप डी का अभी निकालने जा रही है, तो उसमें भी आपका मेंशन नहीं किया गया था। तो अब जो हम लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है उससे पहले ही ये नोटिफिकेशन में आपका जो एजुकेशनल का क्वालिफिकेशन है उसको अब रेलवे के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज़ रेफ़र टू बोर्ड लेटर नंबर, ये देख सकते हैं कि आपका डेट 14/6/19 रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट्स इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स, द इशू हैज़ बीन रिव्यूज्ड एंड इन, यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर सेशन ऑफ द अर्लियर instruction of under reference, it has been decided by the board that the minimum qualification for all future ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, यानी कि अगले अभी हम लोग का जितने भी भविष्य में ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट यानी कि आगे हम लोग का जो भी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 का वैकेंसी अब आगे हम लोग का आने वाले है, उसके रिगार्डिंग हम लोग का जो क्वालिफिकेशन है उस पर अभी चर्चा जो ये नोटिफिकेशन है इसमें की जा रही है कि रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट इंक्लूडिंग अपकमिंग सी एन लेवल 1 रिक्रूटमेंट, यानी कि आने वाला जो भी वैकेंसी हम लोग का ग्रुप डी में है उसके रिगार्डिंग हम लोग का विल भी क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th पास और आईटीआई, यानी कि 10th पास या फिर आईटीआई या फिर आपका इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी, और ग्रांटेड बाय आपका एनसीबीटी, यानी कि एक होता है आपका एनसीबीटी और एक होता है आप लोग का एक एनएससी, यानी कि स्टेट वाला होता है और एक होता है हम लोग का सेंट्रल वाला। तो यानी कि दोनों ही, यानी कि आप 10th पास भी है तो भी आप एलिजिबल है सभी जितने भी हम लोग का जो पोस्ट है वहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आईटीआई भी है तब भी आपका चलेगा।
तो यहाँ पर अब मेंशन नहीं किया गया है आपका कौन कौन सा पोस्ट में कौन कौन सा मतलब 10th पास या फिर ITI वाले, यहाँ पर वैसे कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपका 10th पास या फिर ITI या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप या फिर आप कोई सा भी आप स्टेट या फिर आप जो सेंट्रल कोई सा भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अब हम लोग का क्लियर हो चुका है कि अभी अपकमिंग जितने भी हम लोग का वैकेंसी RRB के द्वारा आपका लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें आपका ITI लागू नहीं रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से हम लोग का जितने भी नॉन ITI वाले स्टूडेंट है यानी कि सिर्फ आपका 10th पास वाले साथी है, उनके लिए तो ये काफ़ी आपका अच्छा संदेश है। लेकिन जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी पैसा खर्चा करके आपका ITI कर चुके हैं, तो उनके लिए कह सकते हैं कि काफ़ी दुख भरा संदेश यानी कि नए साल पर आपका काफ़ी ख़राब मैसेज उन लोगों को जाता है, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी उन लोगों को कुछ प्रेफरेंस यहाँ पर जो है उतना मौका नहीं मिल रहा। लेकिन कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन है रेलवे के द्वारा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यह निर्णय जो है रेलवे के द्वारा किस प्रकार से सही है या गलत है। तो प्यारे साथियों, यदि वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं। धन्यवाद।